वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑलरेडी इसके डिस्कस किए हुए। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और पेपर, आप इसे पेपर नंबर 4 कह सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन का, और कल आप सभी का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। तो इसके लिए हम आपको एक और पेपर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए इस पेपर के एक बार हम पहले पैटर्न को समझ लेते। बाकी जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं कि ये है क्या, इसे आप सैंपल पेपर कह सकते हैं या आप इसे क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं, जो हम आपको खुद बना के प्रोवाइड करवाते हैं मिड टर्म का जो एक सिलेबस है आपका, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जो पेपर होगा 3 घंटे होंगे आप सभी के पास पेपर को करने के लिए, एंड 70 नंबर का फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है। आइए मैं आपको एक बार इसके सामान्य निर्देश की तरफ ले चलता हूँ। एंड यहाँ पे बताया जाता है आपका पैटर्न, कि पेपर जो पूछा जाएगा आपका किस पैटर्न से होगा। तो टोटल 5 सेक्शंस होंगे आपके एग्जाम के अंदर, इस पेपर के अंदर, एंड टोटल 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे सेक्शन वाइज बताया हुआ है, जैसे कि खंड ए, इसके अंदर 1 से 18 तक जो क्वेश्चन होंगे, ये सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और ये सभी MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी, इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे 19 से 24 तक होंगे और ये सभी 2-2 नंबर वाले होंगे। सेक्शन सी, इस सेक्शंस के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक होगा और ये सभी 3-3 नंबर वाले होंगे। एक चीज नोट कर लेना है, कोई भी 5 आपको करना है, जैसे सेक्शन बी में बोला गया है, सेक्शन सी में भी बोला गया है। सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो सेक्शन डी के अंदर जो क्वेश्चन है, ये आपके 31 से 33 तक होंगे और ये सभी 4-4 नंबर वाले होंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे। और लास्ट आपका सेक्शन ई होगा, 34 से लेकर 37 तक इसमें क्वेश्चंस होंगे, जो कि 5-5 नंबर वाले होंगे। इसमें आपको कोई 3 ही क्वेश्चन करने हैं। ये आपके पूरे पेपर का पैटर्न है। एंड नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सेम आपको इंग्लिश मीडियम में भी इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया है, सेम इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे बताया गया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर आपको हिंदी मीडियम में समझ ना आया हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट सेक्शन यहाँ पे ई बताया हुआ है। तो ये आपका पूरे पेपर का पैटर्न है। आई होप कि आप सभी को पैटर्न पता चल गया होगा। अब आते हैं हम पेपर की तरफ। पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन ए आपका स्टार्ट हो जाता है और इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन होंगे आप सभी के MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और ये सभी 1 से लेके 18 तक होंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ए के अंदर कि शारीरिक शिक्षा जो है सब्जेक्ट जो आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, उसका एम क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है इसका। ठीक है, कोई भी आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, तो हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई एम होता है, उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या केवल खेलों में दक्षता, केवल शारीरिक मजबूती करना, मानसिक विकास करना, या शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करना? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक जो शिक्षा आप सब्जेक्ट पढ़ते, इसका मेन फोकस रहता है कि जो भी इसे पढ़ता है या लोगों के अंदर क्या है, शारीरिक और मानसिक प्रकार दोनों प्रकार से ही विकास कर सके। ठीक है, आइए आप इसको इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। एंड इसका राइट आंसर जैसा कि मैंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है कब हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जो भी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके जो कल का आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की। तो आपको आंसर्स आप MCQ टाइप वाले इजीली कर लोगे, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक ओलंपिक जो है खेलों की शुरुआत कब मानी जाती है? 1900 के अंदर, 1896 में, 1856 में या 1920 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, 1896 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत इस समय से मानी जाती है। एंड आप सेम इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हेन डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगिन? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, एंड इसका मैंने आपको जैसा कि राइट आंसर बताया, ऑप्शन बी 1896 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया योग शब्द का अर्थ क्या है? योग का अर्थ पूछा गया, एंड योग का अर्थ क्या होगा? ध्यान, शारीरिक व्यायाम, मिलन या विश्राम। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। तो योग का अर्थ होता है
जोड़ना आप कह सकते हैं, मिलन कह सकते हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपका जुड़ना भी लिखा आ सकता है। योग मतलब आप समझ सकते हैं, योग करिए, आपने कभी मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा, योग है इन सभी का। तो जमा, जुड़ना, ये सारी चीजें यूज हो सकती है, ठीक है, एक तरह से मिलन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डज द वर्ड योगा मीन्स यहाँ पे, तो यूनियन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए कौन कौन से जो है के लिए कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देखिए ओलंपिक आपने देखा होगा, जो खेला जाता है और बहुत सारे देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भारत भी उनमें से एक है। तो आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी ये वैसे बच्चे होते हैं जो सामान्य नहीं होते। जैसे अगर हम बात करें, इसमें इसके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है। तो इनके लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इन बच्चों के लिए, ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम, ये पैरालंपिक, ये सारे आप गेम्स देख रहे होंगे यहाँ पे। और इस तरह जो ये CWSN है, यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वो है पैरालंपिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, जिसके अंदर जो है किसी के आप देखेंगे वो शारीरिक रूप से सही नहीं है, जैसे किसी के पैर नहीं होते हैं या किसी का पूरा बॉडी जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी ये गेम्स में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये गेम्स होते हैं पैरालंपिक वाले। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो पूछा गया है, व्हाट प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, मैंने आपको राइट आंसर बताया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एथलेटिक्स शब्द किससे संबंधित है। तो आपने काफी ज्यादा सुना होगा एथलेटिक्स या एथलेटिक, ये सारे वर्ड, तो ये किससे संबंधित है, दौड़ने से, तैराकी से, योग से या क्रिकेट से। तो एथलेटिक्स अगर हम देखें तो ये इसका संबंध जो है वो है ऑप्शन ए, दौड़ने से, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें, विच एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द टर्म एथलेटिक्स। तो रनिंग, स्विमिंग, योगा और क्रिकेट आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका जो रनिंग दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। इसके अंदर पूछा गया, ओलंपिक खेलों में कितनी बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए ओलंपिक के अंदर जब आप कोई पोजीशन हासिल करते तो आपको एक पदक दिया जाता है, जैसे स्वर्ण पदक हो गया, यानी गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे पदक दिए जाते हैं। तो ओलंपिक खेलों के अंदर अगर हम बात करें, भारतीय पुरुष जो भारतीय टीम है, पुरुष और हॉकी की, जो आपका गेम्स दिया हुआ यहाँ पे हॉकी दिया हुआ, तो इसके अंदर हमने कितने अभी तक मेडल जीते हैं, कितनी बार जीते हैं, तो 6 बार, 7 बार, 8 बार या 9 बार। तो अभी तक जो हमने जीता है वो है ऑप्शन सी, 8 बार हमने जो है मेडल जीता हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडियन मेंस हॉकी टीम वन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 8 टाइम्स निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर पूछा गया, स्वास्थ्य का सरलतम अर्थ क्या है। यानी स्वास्थ्य का जो सरलतम अर्थ है, सबसे इजी अर्थ है, वो क्या है, शारीरिक शक्ति, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, वजन घटाना या केवल मानसिक शांति। अगर हम देखें स्वस्थ, यानी स्वस्थ का मतलब होता है आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, यानी सही है, ठीक है, बीमारी का ना होना, एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें, 7th क्वेश्चन को, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वीं की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ओलंपिक के ध्वज पर कितने रंगीन छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक आपने ध्वज देखा होगा, कुछ इस तरह से जो है ध्वज रहता है, एंड इसके कितने छल्ले होते हैं, तो टोटल 5 छल्ले होते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, हाउ मैनी कलर्ड रिंग्स आर ऑन द ओलंपिक फ्लैग। तो 5 होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा ओलंपिक आयोजन होता है। यानी अभी हमने पढ़ा था CWSN,
उनके लिए कौन सा ओलंपिक आयोजन होता है? तो पैरालंपिक। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें हम, विच ओलंपिक इवेंट इज हेल्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? तो पैरालंपिक, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है जिसके अंदर दिया गया है प्राणायाम का क्या महत्व है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए जैसे मन को शांत करना, श्वास नियंत्रण और शारीरिक मानसिक शक्ति, केवल शारीरिक व्यायाम या वजन घटाना। अगर हम देखें प्राणायाम जो किया जाता है ये किया जाता है श्वास नियंत्रण और शारीरिक मानसिक शांति के लिए। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही आपको जो है कोई और से व्यायाम दे सकते हैं और उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम? तो यहाँ पे ब्रेथ कंट्रोल एंड फिजिकल मेंटल पीस। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा गया है, किस वर्ष से शारीरिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बनी? इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि कौन सा ऐसा साल था जब से जो है शारीरिक शिक्षा जो आप पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन औपचारिक रूप से शिक्षा का हिस्सा बन गई। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, आप जैसे कि अगर हम टेंथ की बात कर रहा हूँ, वैसे अगर मैं 11th क्लास की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप जो है पॉलिटिकल पढ़ते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट बहुत पहले से थे। लेकिन शारीरिक शिक्षा कब आई औपचारिक शिक्षा के रूप में कि माना गया कि हाँ ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है? 1950 से, 1947 से, 1975 से या 1960 से? ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1950 से मान लिया गया यानी हिस्सा बना लिया गया शारीरिक शिक्षा को एक औपचारिक विषय के रूप में। इंग्लिश मीडियम में देखें, फ्रॉम विच ईयर डिड फिजिकल एजुकेशन बिकम अ फॉर्मल पार्ट ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 1950। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12वां, फिटनेस का क्या मतलब है? ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, गेम्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ किए जाते। फिटनेस क्या होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए, अगर आप ऑप्शन को देखें, शारीरिक रूप से मजबूत होना है, मानसिक रूप से सक्रिय होना है, शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से फिट होना है, या केवल शारीरिक व्यायाम करना है? तो फिटनेस होता है ना, फिटनेस किसी एक क्षेत्र में नहीं होता, यानी मतलब आपका शरीर, जैसे अगर हम बात करें शारीरिक रूप से आप बहुत अच्छे, वजन आपका ठीक है, आपकी बॉडी अच्छी लग रही है देखने में, यानी फिट लग रहे हैं। लेकिन यही नहीं होता इसके अंदर मानसिक रूप भी देखा जाता है और सामाजिक भी। तो इन तीनों रूप से ही फिट होना क्या है? फिटनेस है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से फिट होना ही क्या है? फिटनेस है। इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, व्हाट डज फिटनेस मीन? तो ये आपके ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, बीइंग फिट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ आते हैं, 13वें की तरफ। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? आधुनिक ओलंपिक के बारे में पूछा गया, उसके जनक पूछा गया कौन है? तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पियरे डी कुबर्टिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माना जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखें, हु इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? तो ऑप्शन ए पियरे डी कुबर्टिन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकलांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है? देखिए आप जो पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर बोला गया जो विकलांग बच्चे यानी CWSN, ये आपका एक चैप्टर भी है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व रहता है? पढ़ के क्या फायदा उन्हें? तो अगर हम देखें, केवल मनोरंजन मिलता है उन्हें, सामाजिक और मानसिक विकास होता है, खेल प्रतियोगिता की तैयारी होती है, कोई महत्व नहीं होता। तो अगर हम देखें इसके अंदर सामाजिक और इनका मानसिक विकास होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन? तो सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है इसमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आसनों का अभ्यास किन लाभों के लिए किया जाता है? जो आसन किए जाते हैं, आसन यानी आप एक तरह से कह सकते हैं वर्कआउट, हम कहते हैं इसे, एक्सरसाइज कहते हैं। तो एक्सरसाइज जो किया जाता है यानी आसन जो किया जाता है, इनका क्या लाभ होता है? शरीर को लचीला बनाने के लिए किया जाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए, उपरोक्त सभी। तो अगर हम देखें आसन ये सारी चीजों के लिए किए जाते हैं, ऊपर के तीन, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें,
वाई आर जो है आसन प्रैक्टिस, तो यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16वें की तरफ आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन ओलंपिक खेल का कहाँ आयोजित होते थे, यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे याद रखना है आपको, प्राचीन बोला गया, प्राचीन ओलंपिक। तो प्राचीन जो ओलंपिक है, पुराने समय में जो ओलंपिक है कहाँ आयोजित होते थे, रोम के अंदर, एथेंस में, ओलंपिया ग्रीस में, या स्पार्टा में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या निकल कर आएगा, और जिस भी बच्चे का आंसर राइट होगा मैं आपको जो है पिन कर दूंगा, या यहाँ पे दिल सा दे दूंगा, हार्ट दे दूंगा, जिससे अब बाकी बच्चे पता कर पाए। तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। बाकी आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से, वेयर वर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपके, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा आसन रीढ़ को सीधा करने में मदद करता है। जो रीढ़ है आपकी पीठ, जो पीठ की जो हड्डियां होती है पीछे की रीढ़, उसको सीधा रखने में कौन सा आसन मदद करता है, वृक्षासन, ताड़ासन, भुजागासन या सलभासन। ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड इसका राइट आंसर देखें तो ताड़ासन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका दिया हुआ है, विच आसन हेल्प्स कीप द स्पाइन जो है स्ट्रेट, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड इसका राइट आंसर ताड़ासन, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ आते एंड ये लास्ट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, खेलों के द्वारा किस प्रकार का सामाजिक विकास संभव है। खेलों के समय कौन सा सामाजिक विकास जो है संभव होता है, अनुशासन और टीम भावना, आत्मनिर्भरता, केवल मनोरंजन, शारीरिक शक्ति। तो अगर हम देखें खेलों के द्वारा जो है किस प्रकार का सामाजिक विकास संभव होता है, तो अनुशासन और टीम भावना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड सेम आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट काइंड ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके 18 क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ये सभी आपके कल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इन क्वेश्चंस के आने की। वही क्वेश्चंस मैंने इस पेपर के अंदर लिया है बनाते वक्त। बाकी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो कि है 16वां, आप मुझे उसका आंसर जरूर जो है कमेंट में बताना। प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ, आज काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पता ही होगा, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एंड यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे ये सभी 2-2 नंबर वाले होंगे, और इसके अंदर जो होगा 19 से लेकर आपका जो रहेगा क्वेश्चन स्टार्ट रहेगा। एंड ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पहला क्वेश्चन, इसमें कोई 5 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां क्या है, मतलब अगर हम देखें शारीरिक शिक्षा जो है आज के समय किस तरह बदल रही है, पहले के समय जो भी थी लेकिन आज के समय ये किस तरह से बदल रही है। तो शारीरिक शिक्षा में आज प्रमुख प्रवृत्तियां डिजिटल तकनीक हो गया, फिटनेस ट्रैकिंग उपकरण हो गए, स्वास्थ्य ऐप के उपयोग से संबंधित है। इसके अलावा स्कूलों में खेलों और फिटनेस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है, जिससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विविध खेल विकल्प, फिटनेस सेंटर और पोषण परामर्श जैसी सुविधाएं अब छात्रों के समग्र विकास का हिस्सा बन गई है। पहले के समय देखेंगे तो इतना नहीं हुआ करता था, एंड आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो गया है। शारीरिक शिक्षा का एक तरह से डिजिटल हो गया है, डिजिटल तकनीक के माध्यम से जो इसका भी यूज़ किया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी है इसके अंदर, ठीक है। इसको बहुत वैल्यू मिलने लग गई है, पहले इस सब्जेक्ट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के समय ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के समय आप देखते होंगे हर एक व्यक्ति सोचता है कि आप उसको जो है अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप पहले के समय सोचें और अभी के समय देखें, बदलाव आया है। इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो ये आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, क्या क्या चेंजेस, जैसे द मेन ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन टुडे आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस एंड हेल्थ एप्स जो है। एडिशनली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोग्राम इन स्कूल्स आर एक्सपेंडिंग, फोकसिंग नॉट ओनली ऑन फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो ऑन मेंटल वेलबींग। वेरियस स्पोर्ट्स जो है ऑप्शंस, फिटनेस सेंटर्स एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग हैव बिकम पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20वां, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। ओलंपिक जो खेल होते हैं किया जाता है, आप सभी को पता होगा, एंड अभी हुए थे तो भारत ने कई सारे पदक भी जीते।
ये न्यूज़ आप सभी सुनते होंगे। तो वो जो खेल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, ये पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं इसके अंदर, और बहुत सारे देशों से लोग आते हैं और इस खेल के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो अगर हम देखें, खिलाड़ियों को एक मंच पे लाना ताकि खेल के माध्यम से आपसी क्या हो, भाईचारे, मित्रता और विश्व शांति को बढ़ावा देना। तो विश्व के अंदर जो है शांति को बढ़ावा देना खेल का एक ये उद्देश्य हो सकता है ओलंपिक का। ठीक है, ओलंपिक खेल से जो है खेल भावना, अनुशासन और शारीरिक मनोवैज्ञानिक विकास का आदर्श उदाहरण है। यानी आप देखें तो अनुशासन सीखी जाती है, शारीरिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का है तो आप इतना ही लिखे बहुत है। इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो पर्पस क्या क्या होता है मेन, अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रमोट ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप एंड वर्ल्ड पीस, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी और पॉइंट है, द ओलंपिक गेम्स जो है एग्जाम्पली स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन एंड फिजिकल जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर में है तो इतना ही आपको लिखना है। तो ये 20वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ आते हैं। 21वां क्वेश्चन है, योग में आसनों का महत्व आपको बताना है। योग जो होता है उसके अंदर आसन आते हैं, कई सारे आसन, जैसे अभी आपने ताड़ासन हो गया। ठीक है, बहुत सारे आसन आपने देखे। तो उस आसनों का महत्व क्या होता है? तो यहाँ पे किसी एक आसन के बारे में नहीं पूछा गया कि इस आसन का आप स्पेसिफिक बताइए। यहाँ पे आप जो टोटल आसन है उनके बारे में पूछा गया, उनसे क्या होता है, फायदा क्या होता है। तो अगर हम देखें, ये क्या है, मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सारी शरीर को जो है ये लचीला बनाते हैं। आसन करते आप एक तरह से ऐसे समझे आप कि कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? तो आप एक तो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से ही स्वस्थ होंगे, ये आप लिख सकते हैं। शरीर को ये लचीला बनाते हैं, मांसपेशी और जोड़ों को ये मजबूत करते, संतुलन को सुधारते हैं। साथ ही अगर हम देखें आसनों को नियमित अभ्यास करते हैं तो हमें तनाव, यानी आज के समय ये जो सबसे ज्यादा हो रहा है तनाव लोगों के अंदर, ठीक है, लगभग बहुत ज्यादा लोगों के अंदर तनाव जैसी जो है प्रॉब्लम्स आ रही है मेंटली। इससे हमें जो है मानसिक शांति प्राप्त करने में ये सहायक होता है। विभिन्न आसनों से शरीर के अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। बीमारी नहीं होती कोई, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये है आपका योग में आसनों के महत्व के बारे में। इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आसन इन योगा। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में, जैसे कि आसन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन योगा। दे मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल, स्ट्रेंथन muscles and joints and improve balance. Regular practice and asanas also reduce stress and helps achieve mental peace. Different asanas positively affect body organs and enhance overall health. तो ये आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा की क्या भूमिका है। अब देखिए CWSN, ये वाला क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, CWSN से रिलेटेड। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले, तो उनके लिए शारीरिक शिक्षा की क्या भूमिका है। तो शारीरिक शिक्षा आपने देखा, मैंने आपको MCQ वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये करवाया था। ठीक है, तो उनका आपको भूमिका बतानी है, टोटल 2 नंबर में है, तो ये आपको पूरा लिख के बताना है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अगर हम देखें शारीरिक शिक्षा, तो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं जो होती है उसके विकास में सहायक होता है। आत्मसम्मान हो गया, आत्मविश्वास हो गया, सामाजिक कौशल को बढ़ावा देती है। खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, समाज के साथ जुड़ाव महसूस करते, ये उनके समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम में है, जैसे कि देखिए, फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सपोर्ट्स द डेवलपमेंट एंड of their physical and mental abilities. It boosts their self-esteem, confidence and social skill. Through sports and physical activities, they can improve their physical health and feel connected to society. It plays an important role in their overall development. तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 22वां। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 23वां क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता में आपको अंतर बताना है। फिजिकल जो है एंड्योरेंस में आपको बताना है, और फिजिकल जो है फिटनेस, इसके अंदर आपको अंतर बताना है। तो शारीरिक पुष्टि क्या है? शारीरिक पुष्टि का मतलब है शरीर की क्षमता लंबे समय तक किसी कार्य व्यायाम को बिना थके पूरा करना। वही सुयोग्यता अगर हम देखें
का मतलब है शरीर का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ और सक्षम होना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, शारीरिक पुष्टि का मतलब होता है कि आप कोई भी काम करते हैं ना, तो वो आप बहुत समय तक कर पाते हैं, ये आपकी शारीरिक पुष्टि है। लेकिन सुयोग्यता में क्या होता है, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है। सुयोग्यता में शरीर का जो है लचीलापन, ताकत और शारीरिक संतुलन शामिल होते हैं, जबकि शारीरिक पुष्टि केवल शरीर की कार्य क्षमता पर केंद्रित होती है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल जो है एंड्योरेंस एंड फिजिकल फिटनेस, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस रेफर टू द बॉडी एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क और एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग जो है टायर्ड। इन कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल फिटनेस मीन्स बीइंग physically, mentally and socially healthy and capable. Fitness includes flexibility, strength and physical balance, while endurance focus slowly on the body's working capacity. तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिटनेस और स्वास्थ्य में आपको अंतर बताना है। तो फिटनेस और स्वास्थ्य क्या होता है, ये दोनों अलग अलग है। फिटनेस मैंने आपको बताया था, फिटनेस के अंदर जो है आपका शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया और सामाजिक रूप से सक्षम होना है, ये होता है आपका फिटनेस। जबकि स्वास्थ्य का अगर हम देखें तो किसी बीमारी या विकार से मुक्त होना, यानी कोई भी बीमारी आपको नहीं है, तो ये होती है आपकी स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम करता है और फिटनेस से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। इसलिए फिटनेस अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। देखिए फिटनेस अगर देखें हम, तो फिटनेस एक स्वस्थ वो हो गया जिसके अंदर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ है। फिटनेस का मतलब होता है कि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम है, और इसमें आपको लंबे समय तक जो है कोई भी मतलब शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, और वो व्यक्ति जो है लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है। इसलिए फिटनेस देखिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये आप इसके अंदर लिखेंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में इसको अगर हम देखें, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फिटनेस एंड हेल्थ। तो फिटनेस एंड हेल्थ आर interconnected. Fitness means being capable physically, mentally and socially, while health means being free from diseases or disorders. A healthy person engages in regular exercise to stay fit, and fitness increase the body immunity, helping the individual remain healthy. Therefore fitness aids in maintaining good health. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24वें का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 से यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे सभी सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपका कि शारीरिक शिक्षा में जो है किस प्रकार के कैरियर विकल्प है। तो शारीरिक शिक्षा कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी उसमें आप कौन सा करियर तलाश सकते हैं उसके बारे में बोला गया है। ऐसी शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौन कौन से करियर विकल्प है अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो देखिए, तो अगर हम बहुत सारे करियर विकल्प मौजूद होते हैं इसके अंदर, जैसे आप शारीरिक शिक्षक जो है बन सकते हैं, यानी आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, एक ये आप लिख सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं दूसरा। तीसरा आप फिजियोथेरेपी ये आप बन सकते हैं। खेल पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं, ठीक है। खेल प्रबंधन यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसी चीज़ों में भी आप जा सकते हैं, उसमें भी आपका करियर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इस क्षेत्र में हम इस सब्जेक्ट को लेकर करियर ढूंढ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। खेल पत्रकारिता यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, और खेल मनोविज्ञान भी उभरते हुए करियर विकल्प है इसके, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। शारीरिक शिक्षा आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद अगर आप शारीरिक शिक्षा से कुछ करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, आप उसके टीचर बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी खेल पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं, आप खेल प्रबंधन यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं। तो ये विकल्प रहते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट टाइप्स ऑफ करियर ऑप्शन आर अवेलेबल इन फिजिकल एजुकेशन, जैसा मैंने आपको बताया आप यहाँ पे देखेंगे फिजिकल एजुकेशन के टीचर, फिटनेस ट्रेनर आप बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिट्स, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़कर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, एंड इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है योग के बारे में, योग कितने प्रकार के हैं।
संक्षेप में आपको समझाना है। तो योग के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से अगर हम कुछ प्रकार देखें तो हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। हठ योग को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये सबसे प्रचलित प्रकार है। इसमें क्या होता है कि शारीरिक आसनों और प्राणायाम का जो है समावेश होता है। इसका उद्देश्य अगर हम देखें शरीर और मन को संतुलित करना होता है। तो ये योग का एक प्रकार है। ऐसी भक्ति योग है, तो भक्ति योग के अंदर जो है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण इसके अंदर जो है प्रमुख देखा जाता है। ये प्रकार का देखें अगर हम तो श्रद्धा और भक्ति पर आधारित होता है। ज्ञान योग देखें तो इसमें जो है आत्मज्ञान और आत्मचिंतन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कर्म योग देखें तो यह निस्वार्थ कार्य करने की पद्धति होती है। राजयोग इसमें जो है मानसिक नियंत्रण और ध्यान पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक प्रकार का लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन को प्राप्त करना है। तो ये आप इसके प्रकारों में लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 पॉइंट लिखे, बहुत है इसके लिए, ठीक है। इसे आप इंग्लिश मीडियम में देखें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ योगा आर देयर, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ योगा विद द मेन ऑन बीइंग, जैसे हम हठ योग देखें, भक्ति, जना, ठीक है, एंड यहाँ पे कर्मा और यहाँ पे राजयोग। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते, एक्सप्लेन किया गया जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया, सेम आपका इंग्लिश में भी है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो मैं मेन चीज़ें आपको इंग्लिश में समझा दिया करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेलों में भागीदारी के क्या लाभ है। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN, मैंने आपको ये पहले भी CWSN बताया था, इस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, कुछ ना शारीरिक कमियां रहती है। शारीरिक रूप से ये जैसे आम होते हैं लोग वैसे नहीं होते, इनके अंदर शारीरिक रूप से कुछ कमियां रहती है। जैसे कि हो सकता है कि उनके शरीर का कोई पार्ट ना हो या उनका पूरा शरीर ही वर्क ना कर रहा हो। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको खेलों में लाया जाता है। उनसे क्या लाभ होता है, तो अगर हम देखें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेलों में भागीदारी कई लाभ जो है प्रदान करती है। शारीरिक रूप से ये बच्चों की शारीरिक फिटनेस हो गया, संतुलन और लचीलापन को जो है बढ़ाती है। मानसिक रूप से देखें तो उनके सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये सहायक होती है। खेलों के माध्यम से वे अपने सामाजिक कौशल को भी सुधारते हैं, जैसे टीम वर्क, नेतृत्व और संवाद की क्षमता। खेलों में भाग लेने से उन्हें समाज के अन्य बच्चों के साथ समरसता महसूस होती है और वे सामाजिक समावेशन का अनुभव करते हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो ये किस तरह लाभ हो सकता है, आप सामाजिक रूप से बता सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इनको फायदा मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखें तो इंग्लिश मीडियम में कुछ ये इस तरह से है। जैसे पूछा गया इसके अंदर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मेंटली, फिजिकली, ठीक है, सभी तरीकों से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, सोशली भी बताया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये फ़ायदा मिलता है जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं इनको स्पोर्ट्स के अंदर शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फिटनेस का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फिटनेस अगर हम देखें, फिटनेस का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नियमित शारीरिक गतिविधियों से शारीरिक फिटनेस बढ़ती है, जिससे हृदय और श्वसन तंत्र की जो क्षमता है उसके अंदर सुधार होता है। फिटनेस मांसपेशी और जोड़ों को मजबूत करने में सहायक होती है, जिससे शारीरिक कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फिटनेस फायदेमंद है, क्योंकि यह तनाव को कम करता है और मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का स्राव बढ़ाता है। फिटनेस से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी मजबूत होती है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तरह से आप फिटनेस कह लें, एक्सरसाइज कह लें, उससे क्या होता है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। अगर हम देखें तो हमारा जो तनाव होता है वो तनाव हमें होता नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारा फिटनेस से हमारी मांसपेशियाँ और जोड़ों की मजबूती मिलती है, ठीक है, हम अपने कार्य को और अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट इम्पैक्ट डज फिटनेस हैव ऑन आवर हेल्थ। तो ये आप एक्सप्लेन देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में किया गया है, ठीक है।
जैसे कि फिटनेस के क्या क्या जो है हमारे फिटनेस के क्या इम्पैक्ट रहते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, फिटनेस हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज फिजिकल फिटनेस, इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट एंड जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है जिसके अंदर पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के बदलते उद्देश्यों पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी करनी है। शारीरिक शिक्षा का जो बदलता उद्देश्य है उसके ऊपर आपको बताना है। तो अगर हम देखें, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य समय के साथ बदलते गए हैं। इसके पहले इसका मुख्य उद्देश्य केवल शारीरिक जो है दक्षता और खेलों में भागीदारी तक सीमित था, लेकिन आज के समय अगर हम देखें, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समग्र विकास है। यानी समग्र का मतलब है सभी तरह से, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना है इनका उद्देश्य। यह विषय केवल खेल कूद तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को जीवन शैली से जो जुड़े विभिन्न पहलू है, जैसे कि आहार हो गया, यानी खाना खाना हो गया आपका, फिटनेस हो गया और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है। इसके साथ ही समाज में सकारात्मक सोच, टीम वर्क और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। तो पहले के समय अगर हम देखें, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, तो इसका उद्देश्य क्या था? शारीरिक दक्षता और खेलों के अंदर जो है ये सीमित था ये सब्जेक्ट। लेकिन धीरे धीरे ये आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में बढ़ गया, और इसको अगर हम देखें तो इसका बहुत मतलब इसका उद्देश्य कोई एक चीज़ में नहीं रह गया कि आपका खेल हो गया या आपका स्वास्थ्य हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बढ़ गई है। चलिए इंग्लिश मीडियम में देखिए, ब्रीफली कमेंट ऑन द चेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैव चेंज्ड ओवर टाइम। इनिशियली इट्स मेन पर्पस वाज लिमिटेड टू फिजिकल फिटनेस एंड जो है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। हाउएवर टुडे द गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों में क्या मुख्य अंतर है। तो हम प्राचीन ओलंपिक को देखें तो प्राचीन ओलंपिक जो है केवल ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित होते थे, और इसमें केवल ग्रीक पुरुष खिलाड़ी भाग लेते थे। खेलों का जो है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व था, जो ज्यूस देवता को समर्पित होते थे। तो ये था प्राचीन ओलंपिक। आज के समय के ओलंपिक को देखें तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में हुई है, जिसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी जो है भाग लेते हैं, और ये हर 4 साल में अलग अलग देशों में आयोजित होता है। आधुनिक ओलंपिक में महिला और विकलांग खिलाड़ियों के लिए भी खेलों का आयोजन होता है, जबकि प्राचीन ओलंपिक में ऐसा नहीं था। तो ये आप डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द एंशियंट ओलंपिक वर हेल्ड ओनली इन ओलंपिया ग्रीक एंड ओनली ग्रीक मेल जो है एथलीट्स पार्टिसिपेटेड। द गेम्स हैड रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस डेडिकेटेड टू द गॉड ज्यूस। एंड यहाँ पे अगर हम मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो बिगन इन 1896 फीचरिंग एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड and held every 4 years in different countries. The modern Olympic also include event for women and disabled athletes which was not the case in ancient Olympic. तो ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, एंड ये सेक्शन आपका कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस आपने देखे ये सभी आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे, एंड आपको याद रखना है, आपको बोला गया है कुछ आपके जो है सेक्शंस जब मैंने आपको दिखाया, यहाँ से आपका सेक्शन स्टार्ट होता है, तो कोई भी आपको 5 ही करने के लिए बोला गया है। तो आप 6 क्वेश्चन होंगे, यानी 25 से लेकर 30 तक आपके टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उनमें से कोई 5 ही क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अगला सेक्शन हो जाता है आपका स्टार्ट, सेक्शन डी यहाँ से। एंड इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे, और ये सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले होंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, 31वां क्वेश्चन है, एंड ये आप चित्र 1 देख सकते हैं, चित्र 2, और ये आपका चित्र जो है चित्र 2, ये दोनों मिला के ही है। ठीक है, चित्र 1 एंड चित्र 2 है आपका।
तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है चित्र 1 में दिखाई गई गतिविधियों को करने के लिए फिटनेस के किस घटक की जो है आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से किया जा रहा है। एंड अगर हम घटक की बात करें तो यहाँ पे संतुलन आप लिख सकते हैं, ठीक है। संतुलन हो गया, मांसपेशीय शक्ति, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है चित्र 2 के अनुसार विरोधी को रस्सी के माध्यम से खींचने के लिए शारीरिक पुष्टि के लिए किस घटक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको शारीरिक शक्ति चाहिए। अगर आप देखिए रस्सी खींचने के लिए तो शारीरिक शक्ति हो गया और मांसपेशीय शक्ति भी चाहिए, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए इसी के, तो शारीरिक पुष्टि का कौन सा घटक हमें लंबी अवधि के कार्य को कुशलतापूर्वक करने में मदद करता है। तो हृदय श्वसन सहन शक्ति, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड चौथा पूछा गया कौशल संबंधी पुष्टि के किन्हीं 2 घटकों के आपको नाम बताने हैं। तो कौशल संबंधी जो पुष्टि होते हैं उसके 2 घटक कौन कौन से, संतुलन और समय प्रतिक्रिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका पहला केस वाला जो क्वेश्चन होगा, कुछ इसी तरह से चित्र दिए रहेंगे एग्जाम के अंदर और आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आप इसे इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, मैंने आपको हिंदी मीडियम में दिखाया। अब आप इसे क्वेश्चन को सेम आप इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन A B C एंड D, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज नहीं लिया, इमेज वही रहेगा सेम आपका, इंग्लिश मीडियम में इमेज डाला नहीं गया, तो सेम आपका इमेज भी वही रहेगा। एंड इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड आंसर्स मैंने आपको लिख दिया इसके सामने, C का और D का। एंड बाकी मैंने आपको B का बता ही दिया है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है विच फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज नीडेड टू पुल द अपोनेंट थ्रू द रोप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें आपका शारीरिक शक्ति यानी फिजिकल जो है शक्ति हमें चाहिए होगी इधर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 एंड इससे रिलेटेड ये आपका इमेज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी। तो 2017 में हुई थी, मैंने आपको आंसर भी लिख दिए है, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुए थे, तो ये दिल्ली में। पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए, एंड आगे देखें अगर हम पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित हुए, तो लेह एवं गुलमर्ग के अंदर। खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल की गई किन्हीं 2 नई स्कीमों का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 नई स्कीम, राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी आधारित संरचना स्कीम और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, ये 3 यहाँ पे लिखे हुए, कोई 2 आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका 32वां क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से देख सकते हैं, 32वें को कुछ इस तरह से आपका इमेज दिया रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके। इंग्लिश मीडियम में आप इन्हें देख सकते हैं, सेम मैंने जैसा आपको हिंदी मीडियम में बताया सेम इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा इस सेक्शन का वो रहेगा 33वां, जिसके अंदर आपका कुछ इस तरह से फिर इमेज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि ये आपने चित्र देख लिया, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस गेम के अंदर देख रहे होंगे आप, ये है बैडमिंटन, ठीक है। अगर आप देख रहे हो इनके हाथ में जो है बैडमिंटन सा दिखाई दे रहा है, वैसे तो क्लियर ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग सकता है आपको कि वॉलीबॉल हो, बट ये बैडमिंटन है, ठीक है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल की मुख्य चीज जो है पहले किससे बनी होती थी। तो भारत का मूल निवासी खेल है जो कि ऊन से बनी पीली गेंद और जो है रॉकेट से जो है खेला जाता था। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल की शुरुआत कब हुई, तो अगर हम देखें 1856 में माना जाता है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल का सबसे पहले कहाँ और किसके परिवार ने खेला। तो अगर हम देखें तो भारत के तमिलनाडु में शाही परिवार है ये, ठीक है। शाही परिवार के द्वारा जो है खेला गया था। तो कुछ इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे सभी में आपके, तो इसमें भी 4 है। एंड आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर्स मैंने लिख रखे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया वैसे ही इंग्लिश में भी है। एंड ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन जो लास्ट रहता है, 6 आपके क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, सभी 5-5 नंबर वाले। कोई 3 ही क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे कि इसके अंदर बोला गया है 34वें के अंदर, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर के विकल्प पर आपको टिप्पणी करनी है। तो मैंने आपको बताया बदलती प्रवृत्तियां और करियर दोनों के बारे में बताया था।
जैसे किस तरह जो है पहले इसका उद्देश्य क्या होता था शारीरिक शिक्षा का, आज के समय इसका उद्देश्य क्या हो गया है। ठीक है, आज के समय जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी इसके अंदर शामिल किया गया है, यानी सभी तरीके का विकास करना इसके अंदर शामिल किया गया है। करियर के बारे में आप लिखेंगे तो बहुत सारे करियर विकल्प इसके अंदर आते हैं। जैसे आप जो है शारीरिक शिक्षा शिक्षक बन सकते हैं, खेल प्रशिक्षक बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर जैसे जो है इसके अंदर करियर आते हैं। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप मैंने आपको ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर समझा दिया है। आगे आप इसे इंग्लिश मीडियम मीडियम में देख सकते हैं। कमेंट ऑन द चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड करियर ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हुए हैं। आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं पता हो आप यहाँ पे देख के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आए। ओलंपिक खेलों का महत्व और उनके पीछे की विचारधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ओलंपिक खेलों का महत्व क्या रहता है, तो अगर हम देखें ओलंपिक जो खेल होता है, ये मैंने जैसा आपको बताया था, हर 4 साल पे होता है ओलंपिक गेम्स, और ये जो है अलग अलग देशों में होता है। तो ओलंपिक खेलों का महत्व क्या है, इससे जो है अगर हम देखें पूरी दुनिया के लोगों को हम किसी एक जगह ला पाते हैं, यानी खिलाड़ियों को हम जो है जितने भी खिलाड़ी होते हैं, आप यहाँ पे प्राचीन जो है उसका भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्राचीन ओलंपिक और जो है आधुनिक ओलंपिक के बारे में। ठीक है, आज के समय का ओलंपिक ये भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड फिर उसके महत्व के बारे में बताएंगे कि किस तरह जो है क्या महत्व है इसका। जैसे अगर हम देखें तो ये वे शांति, एकता और सहयोग का प्रतीक है। यह खेल विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करने का कार्य करते हैं, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे का विकास होता है। ओलंपिक के माध्यम से खिलाड़ी अपनी राष्ट्रीयता का गर्व व्यक्त करते हैं और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड इसके पीछे की विचारधारा पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे है, इन खेलों का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि युवा पीढ़ी को जो है प्रेरित करता है। एथलीटों की मेहनत और समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सेम आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। ब्रीफली कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओलंपिक गेम्स एंड द आइडियोलॉजी बिहाइंड देम। एक्सप्लेन करेंगे आप सबसे पहले ओलंपिक के बारे में। आप जो है यहाँ पे इनकी जो है पहले हिस्ट्री बता सकते हैं आप, एंशियंट जो है ओलंपिक के बारे में। फिर जो है आप यहाँ पे जो है मॉडर्न ओलंपिक के बारे में बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, इम्पोर्टेंस क्या क्या है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कल्चरल हो गया, डिफरेंट कल्चर्स हो गए, यहाँ से लोग आते हैं। गेम्स यूनाइट होता है, फोस्टरिंग सोशल यूनिटी एंड ब्रदरहुड, ये चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका 35वां क्वेश्चन हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 36वें क्वेश्चन के अंदर योग का महत्व और इसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो योग का क्या महत्व है, तो इससे आप बता सकते हैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देता है। योग का महत्व आज के तनावपूर्ण जीवन में भी और भी बढ़ गया है। ये शरीर की जो है लचीलापन, ताकत और संतुलन को सुधारता है। विभिन्न आसनों और प्राणायाम के माध्यम से योग शारीरिक फिटनेस में सुधार करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और अगर हम देखें इसके मानसिक जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव, तो मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। ध्यान और श्वास नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करके योग मानसिक तनाव को कम करता है, चिंता को नियंत्रित करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति में आत्म नियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर हम देखें योग का अभ्यास केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्म संवेदनशीलता का एक माध्यम भी है। यह व्यक्तियों को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये पॉइंट्स होंगे जो आप एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एंड इसे आप इंग्लिश मीडियम में देखें, द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड इट्स इफेक्ट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख सकते हैं किया गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में है, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ये पॉइंट्स है इसके। एंड आपका अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे एक बार अगर हम देखें 36वां 2 बार आ गया क्या? हम्म हम्म हम्म, 1 मिनट। 34वां, 35वां, 36वां और ये आपका 37वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर बस यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप है, ये 36 नहीं 37 है।
चलिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तो शारीरिक शिक्षा का महत्व आपको बताना है। तो अगर हम देखें, ये एक्सप्लेन किए हुए पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व रहता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये उन्हें न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक और मानसिक विकास में भी ये सहायक होती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में ऐसे खेलों और गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार होते हैं, जैसे व्हील चेयर, बास्केटबॉल और बोचिया। ठीक है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चे न केवल अपने शारीरिक कौशल में सुधार करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं। खेलों में भागीदारी उनके समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंध बनाने में मदद करती है, जिससे सामाजिक समावेशिता बढ़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य में भी जो है सुधार लाती है। नियमित गतिविधियों से तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। अब इस प्रकार कह सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य है, बल्कि उनके समग्र विकास में योगदान भी है। तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। एंड आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पॉइंट्स रहेंगे आपको एक्सप्लेन करने, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है।